तो हाय गाइस, वेलकम आप सभी का एक नए वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है यार, क्योंकि पहली बार हम लोग कुछ ऐसा इस टाइप का वीडियो कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं और ऐसे इंसान के साथ कर रहे हैं यार जो कि आईआईटी में आपने सुना होगा हमेशा कि करोड़ों का पैकेज लगता है। तो कौन होते हैं वो लोग जिनका करोड़ों का पैकेज लगता है? तो साक्षात आपके सामने बैठे हो यार ऐसे लोग कि जिनका करोड़ों का पैकेज लगा है। तो शिवांग भैया है इनका नाम। भैया वेलकम सबसे पहले तो आपको। और उम्मीद करते हैं कि आज आप अपनी सारी ज्ञान की जो पूंजी है वो हमारे साथ बांटेंगे और साथ में लोग भी सुनेंगे और सीखेंगे इससे बहुत सारी चीज़ें। तो भैया सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए थोड़ा लोगों को। हेलो एवरीवन, मैं शिवांग हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर से हूँ। बहुत लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। कानपुर के पास ही एक ज़िला है और मैं यहाँ से अभी अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और मास्टर्स दोनों की डिग्री कंप्लीट करके जा रहा हूँ। यहाँ पे आके मैंने अपने 4 साल के दौरान काफ़ी प्रोग्रामिंग ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट किया है, जिसकी वजह से आज लग रहा है विनीत जी ने इतना ज्ञानी बोल दिया। ऐसा नहीं। कुछ है नहीं। मैं भी आई एम फिगरिंग आउट माई लाइफ। देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या होता है। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद फिगरिंग आउट लाइफ मतलब धीरे धीरे जर्नी तो आगे चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आगे बढ़ता ही है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि लोगों को सबसे ज़्यादा जो चीज़ जानने में इंटरेस्ट होता है कि भाई पैकेज है कितने का एग्जैक्ट। अरे यार देखिए, ये हाइप जो बना रखी है लोगों ने इसके चारों ओर, इट्स फॉरेन, इट्स नॉट इन इंडिया। तो एक्सपेंडिचर भी उसी प्रोपोर्शंस में होता है। लोकेशन बता दीजिए आप। सो माय जॉब इज़ इन हांगकॉन्ग एंड वहाँ पे मतलब इट्स अ रिच सिटी, आई मीन एक्सपेंसिव सिटी। तो मुंबई से 4 से 5 गुना ज़्यादा वहाँ हर चीज़ महंगी है। तो हो सकता है लोगों को ये सुन के ऐसा लग रहा हो कि बहुत बड़ा पैकेज है यार बहुत ज़्यादा वो कमा रहे हैं, बट एक्सपेंडिचर भी उसी हिसाब से होगा। नंबर है क्या वो तो बताइए। नंबर मतलब इट्स इन देयर करेंसी। इफ़ यू ट्रांसलेट इट टर्न्स आउट टू बी 80 lakhs to 90 lakhs, बट वंस अगेन टेक दैट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट कि ये वहाँ के हिसाब से इट्स अबव एवरेज, इट्स नाइस एंड वर्क्स फॉर अ गुड लाइफ स्टाइल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि सेविंग्स मेरी अच्छी हो तो घर वालों को भी काफ़ी सही रहेगा। बिल्कुल, इतने बड़े अमाउंट में सेविंग्स अगर आपने अच्छी की तो डेफिनेटली है। खैर आप ये बताइए कि आपकी कंपनी कौन सी है, कौन सी कंपनी है जो आपको इतना पैसा दे रही है? और इसके बाद फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि क्यों दे रही है? अच्छा, इंडिया बेस्ड रोल्स कंपनी का नाम कोडाई है, जो इनका ऑफिस एक इंडिया में इन गुड़गांव और इनके फॉरेन ऑफिसेज भी हैं, हांगकॉन्ग और सिंगापुर में भी है शायद। तो मोस्ट ऑफ दीज क्वांट फर्म्स ये फाइनेंशियल मार्केट्स में मोस्टली ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस, इक्विटी, डेरिवेटिव्स वगैरह में। मतलब स्टॉक मार्केट इसका सबसे लोअर स्टार्टिंग होता है, जो नॉर्मल इन्वेस्टर भी उसमें कर सकता है पार्टिसिपेशन। तो इनका जो मॉडल है, दे ट्रीट स्टॉक्स लाइक नंबर्स, मैथमेटिकल एप्लीकेशन इन अ स्टॉक मार्केट। क्वांटिटेटिव मीन्स कि मैथ्स को अप्लाई करना किसी भी क्षेत्र में। तो क्वांटिटेटिव फाइनेंस का मतलब होगा कि फाइनेंस डिसीजंस लेने के लिए हायर लेवल मैथमेटिक्स का यूज़ करना, या क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का मतलब होगा कि ट्रेड करते समय किसी मैथमेटिकल मॉडल्स का उपयोग करना जिससे ऑटोमेटिकली चीज़ें रिजॉल्ट हो जाए और एक इंसान को वहाँ बैठ के काम ना करना पड़े। और इसकी वजह से ये चीज़ें बहुत फास्ट भी हो सकती हैं। तो मेरा काम प्रोसेसर्स और C++ प्रोग्रामिंग में रहेगा। आई एम नॉट इन द ट्रेडिंग पार्ट, बट उनका सिस्टम्स मेंटेन करने का वर्क मेरा रहेगा। ओके, तो बेसिकली आप सॉफ्टवेयर के अंदर उस कंपनी में आपका रोल है, जो कि आपको काफ़ी पसंद भी है, जो हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। और जैसे अगर इंटरव्यू की बात की जाए तो काफ़ी इंटरेस्ट होता है लोगों को ये जानने में कि यार मतलब इतने अच्छे इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछा क्या, तो उसके बारे में थोड़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में आप बताइए। हाँ, इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था, जो कि एक दूसरे जॉब एप्लीकेशंस में होता है। वो ज़्यादा तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं या दे ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाउ यू थिंक वगैरह। बट ये इंटरव्यू में उन्होंने मोस्टली मेरे से ओलंपियाड पजल्स ही पूछे, प्रोग्रामिंग पजल्स, मैथमेटिकल पजल्स, एंड इट वाज वेरी इंटेंस। मेरा इंटरव्यू लगातार 2.5 घंटे चला था। 2.5 घंटे? हाँ। एक इंटरव्यू या मल्टीपल राउंड से? मतलब राउंड्स के बीच में ब्रेक नहीं था। सो देयर वाज वन पर्सन जो मेरा राउंड ले रहा था। अच्छा। एंड देन विद इन 2 minutes समवन एल्स स्टार्टेड द सेकंड राउंड। आई मीन आई डोंट नो, आई थिंक वो प्रेशर में कैसे मैं वर्क करता हूँ ये देखना चाह रहे हो। हाँ, प्रेशर हैंडलिंग देखना चाह रहा हूँ। वो 2 hours कांस्टेंट यूटिलाइजेशन हुआ उस टाइम का मेरे आंसर करने में और उनके सवाल पूछने में। तो किसी भी टाइम ऐसा ब्रीथ करने का टाइम नहीं मिलता है, बट इतना थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है स्टार्ट में, बट मुझको आदत है ये सब करने की, क्योंकि मैं कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करता हूँ और उसमें भी इंटेंस थिंकिंग काफ़ी लॉन्ग स्ट्रेच पे करनी पड़ती है। तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स थी, मैथ्स की थी, कुछ लॉजिकल रीजनिंग की थी, कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड थी। एंड इट वाज अ वेरी नाइस इंटरव्यू। मतलब काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स उन्होंने पूछी, विच इज़ टिपिकली जो तुम बैठ के काफ़ी लॉन्ग थिंक के बाद आंसर कर सकते हो, और वो टाइम भी वो मिल देते हैं। प्रॉब्लम पूछने के बाद यू हैव द टाइम टू थिंक टू आंसर।
ऐसा था इंटरव्यू में, जैसे आपने काफ़ी टेक्निकल पार्ट्स बताया कि इस तरीके से था, ये था, ये था, कोई ऐसा फन क्वेश्चन या कोई ऐसे पर्सनालिटी चेक करने के लिए कोई क्वेश्चन पूछ लिया हो? अनफॉर्चुनेटली नहीं मैंने एक्सपेक्ट किया था लास्ट में कुछ ऐसा रहता है यूजुअली, बट इट वाज कांस्टेंट बराज ऑफ वन प्रॉब्लम आफ्टर द अदर। मतलब इस तरह के सवाल मेरे से दूसरे इंटरव्यू से पूछे गए थे, मैंने और कंपनीज के भी अप्लाई किया था। वहाँ पे वो जानना चाहते हैं कि किसी प्रोजेक्ट पे अगर तुमने वर्क किया हो तो उस पर तुमने कोई लीडरशिप का काम किया है या नहीं, या जनरल तुमने जो भी अपनी ज़िंदगी में कर रखा है उसके बारे में लोग तुमसे चीज़ें पूछते हैं। तो और इंटरव्यूज़ में ऐसे सवाल होते हैं, बट फन कहना तो उसको थोड़ा स्ट्रेच ही होगा। ओके। एंड जैसे अगर बात की जाए कि जैसे जब मान लीजिए आप IIT नहीं आए थे, तो आने से पहले कभी सोचा था कि इस तरीके का एक मुकाम आपको मिलेगा, एंड उस टाइम पे कैसा थिंकिंग था आपका? जी, मतलब मुझको ये लगता है कि जो भी रिजल्ट्स है वो एफर्ट का बाय प्रोडक्ट ही होते हैं। तो मैं नहीं सोचा था कभी कि मैं ये करूँगा ऐसा। मतलब लोग कुछ पैकेजेस को या किसी भी चीज़ को लोग गोल बना के चलते हैं कि मुझको ये चाहिए, जो कि अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। मतलब इट इज़ गुड टू लुक टुवर्ड्स समथिंग, टू अचीव समथिंग, एंड तुम अपनी अचीवमेंट्स को डिफाइन करते हो, तो वो भी तुम्हारे ही ऊपर है। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे इस तरह की जॉब चाहिए या मुझे इस सेक्टर में काम करना है और ये मेरा गोल है, तो वो बहुत अच्छा है उसके लिए। मेरा गोल हमेशा जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसमें अच्छा होना रहा है। मतलब प्रोसेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन रिजल्ट्स। दैट इज़ जो मैं ऐसे करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई किसी लाइन को फॉलो करे। डेफिनेटली ये बात तो काफ़ी इंपॉर्टेंस इसको दी जाती है। इवन भगवद गीता में भी इसका जिक्र कई बार आता है कि कर्म ही पूजा है, फल की चिंता ना करो। बट हाँ, मतलब मैंने मोस्टली अपना जो थिंकिंग है वो एफर्ट्स की तरफ ही रखा है कि टू गेट बेटर। तो कंपटीशन मेरा मुझसे है, तो वो मुझको मेरी थिंकिंग हमेशा वही रहती है, क्योंकि आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह के अगर आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहोगे तो इट गेट्स वेरी डिप्रेसिंग। क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग होते हैं और हर किसी का एक्सपर्टीज अलग अलग चीज़ों में होता है। और वो बहुत अच्छे हैं यहाँ के। मेरे टीममेट्स भी, मेरे टीम कॉम्पिटिशन में जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, और मैं यहाँ जितने भी लोगों से मिला हूँ वो बहुत ही अच्छे हैं जिन चीज़ों में वो काम करते हैं। डेफिनेटली। तो उनसे सीखना और उनकी टेक्निक समझना, उनकी थिंकिंग समझना और उसको अपने फील्ड में अप्लाई करना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। अच्छा, डेफिनेटली ये बात मैं आपको बताना भी चाहूँगा। जैसे IITs का यही एक यूनिक सेलिंग पॉइंट सबसे बड़ा यही होता है कि आपको इतने सारे टैलेंटेड लोग मिलते हैं अलग अलग फील्ड में, आप उनसे इतना सारा चीज़ सीख सकते हैं, इसीलिए कई बार इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है ना। और इसके अलावा अगर आप बात करें कि जैसे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लाइफ में पेरेंट्स ही होते हैं। तो यार मतलब बच्चों की खुशी, वो भी इतने बड़े मुकाम मिलने के बाद पेरेंट्स डेफिनेटली काफ़ी खुश होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। असल में बात ये है कि मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा नाराज़ भी थे, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहूँगा इस जॉब को करने के लिए, और इसलिए थोड़ी डांट तो पड़ी है मुझे घर से उसके लिए। बट दे आर हैप्पी, वो खुश है। अभी मेरा जॉब एक्सपीरियंस के बाद कैसा जाएगा इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि एक नया देश होगा तो उनको चिंता तो बनी रहेगी। और असल में ये फील्ड ऐसा है ना, जो ये ट्रेडिशनल जॉब नहीं है इस तरह की, तो घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि मैं वहाँ जाके क्या कर रहा हूँ। क्योंकि ट्रेडिशनल जॉब्स अपनी यही होती है ना, ऑफिस में वर्क या कहीं जाके किसी चीज़ का मैनेजमेंट और वैसा कुछ। तो ये बहुत मुश्किल है मेरे को घर में जाके एक्सप्लेन करना कि मैं एक फॉरेन मार्केट में प्रोसेसर ऑप्टिमाइजेशन करूँगा जिससे उनके ट्रेड्स फास्ट होंगे काफ़ी। और अपने यहाँ शेयर बाज़ार का थोड़ा स्केयर भी है। हाँ, मतलब हमसे पहले वाले लोग थोड़ा सा डरते हैं उस चीज़ को लेके कि मतलब उन्होंने कहानियाँ सुन रखी है कि इसका इतना लॉस हो गया, इसका ऐसा हो गया, तो वो लोग वो धारणाएं तो है थोड़ी यहाँ और मोस्ट ऑफ द जॉब्स ऐसी ही हैं जिनको घर में समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने उनको बोला है कि मैं वहाँ कंप्यूटर में काम करूँगा और अच्छी इनकम रहेगी, तो वो खुश है। बट वंस अगेन कि दिवाली में घर आना होगा मुझको, वो ज़रूरी। तो इस पर एक दो क्वेश्चन और है मेरे। जैसे आपने बोला कंप्यूटर पे काम करना होगा, तो बेसिकली आपके पास कंप्यूटर बचपन से था, मतलब IIT आने से पहले से था, या किस तरीके से था? उस टाइम पे कोडिंग करते थे या कब स्टार्ट किया? मैंने प्रोग्रामिंग यहीं आके स्टार्ट किया सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद। अच्छा, IIT आने के बाद स्टार्ट किया? हाँ जी। और कैसे स्टार्ट किया? हम लोगों को फर्स्ट ईयर में एक कोर्स होता है CS 101, जिसमें लैब्स होती है, और लैब्स में वो कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं जिनको सॉल्व करना होता है। अब अगर यहाँ लोग जानते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में, तो ऐसे मैथ्स ओलंपियाड्स होते हैं, साइंस ओलंपियाड्स होते हैं, जिनमें काफ़ी कम प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन काफ़ी समय मिलता है उनको सॉल्व करने के लिए। जैसे 4 या 5 प्रॉब्लम्स के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे, और वो प्रॉब्लम्स भी ऐसी होती हैं जिनमें आपको इतना समय लगेगा। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग ओलंपियाड्स जो होते हैं जिनमें प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको आप एक कंप्यूटर को यूज़ करके सॉल्व करना होता है। तो उसका एक छोटा वर्जन यहाँ एक कोर्स में है, और वो कोर्स काफ़ी अच्छा है। उसमें जो उनका एवेल्यूएशन पैटर्न है जिसमें वो लैब्स देते हैं, और हर हफ्ते वो लैब्स होती थी,
और मैं लैब में जाता था करने और मुझको बहुत अच्छा लगता था। वहाँ मेरे दोस्त भी आसपास बैठते थे, मैं अपना करने के बाद उनके पास जाके पूछा था क्या कर रहे हो और फिर उनकी मदद करता था। तो मुझको लगा ये तो बहुत ही अच्छा है। और फिर कुछ समय बाद किसी से तो मुझको एक वेबसाइट के बारे में पता चला, इट्स कॉल्ड कोड फोर्सेस। ओके। तो और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जिन पे ये कॉन्टेस्ट हर हफ्ते होते हैं। वहाँ पे कम्युनिटी ड्रिवन है, तो लोग ही खुद कॉन्टेस्ट बना के डालते हैं और बाकी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और काफ़ी उन्होंने इसको एक कॉम्पिटिटिव आउटलुक दिया है। जैसे अगर आप वैलोरेंट, CSGO या कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें ऐसे रैंक्स होती हैं। बिल्कुल। तो वहाँ भी रैंक्स एंड रेटिंग्स का सिस्टम है। तो मुझको ये बहुत अच्छा लगा, ये तो बढ़िया मज़ा आ रहा है इसमें। मतलब रिवॉर्ड सिस्टम टाइप है कि आप मेहनत करते जाओ, एक रिवॉर्ड मिलेगा, फिर मेहनत करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। मतलब एक नंबर होगी जो राइज करेगी। वन सेकंड, रिवॉर्ड इज़ नॉट मॉनेटरी है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं हर कॉन्टेस्ट में कैश प्राइजेस हों, जबकि वो भी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सॉल्व करके अच्छा लगता है काफ़ी, क्योंकि अकॉम्प्लिशमेंट वाली फील आती है और कुछ किया है। कॉम्पिटिटिव, तो अपने फ्रेंड्स को तुम फॉलो कर सकते हो और उनसे ज़्यादा अगर तुमने कुछ सॉल्व किया है तो अच्छा लग सकता है। तो आप दूसरों का सॉल्यूशंस देख सकते हैं, विच इज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एसेट है अपने लिए, कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट आया उसने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, उससे उसके सोचने का तरीका पता चलेगा, उससे काफ़ी कुछ पता चलता है उसे सीखने को। तो ये मुझको काफ़ी अच्छा लगता था और मैंने इसको स्टार्ट किया और स्लोली मेरी ग्रोथ हुई है और कंसिस्टेंट रहा मैं। काफ़ी 4 साल हो गए मुझको ये करते हुए, तो काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ जाना इसमें। तो मतलब जैसे आपने 4 साल तक ये किया, तो क्या इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि यार मतलब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, कि क्योंकि आपने इसको डिसिप्लिन तरीके से और साथ में कंसिस्टेंट तरीके से किया, तो कहीं ना कहीं आज आप उस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार आज करते हैं और कल रिजल्ट चाहिए, तो मतलब ये तो काफ़ी जगह नहीं एप्लीकेबल होगा जैसा ये सोचे, बट स्पीड अलग अलग होती है। जैसे मेरे जो टीममेट्स हैं वो काफ़ी फास्ट सीखते हैं, वो 2-3 महीने में उतना एक्सेलरेट कर लेंगे जितना करने में शायद मुझको 1 साल लगे। तो सबके ऊपर अपना अपना होता है स्पीड, और वो ये सब चीज़ें कंपेयर नहीं करनी चाहिए जनरली। मतलब एक्सपीरियंस इज़ नॉट एन अल्टरनेटिव, ब्रिलियंस इज़ नॉट एन अल्टरनेटिव टू एक्सपीरियंस। तो जितने तुम ब्रिलियंट हो, जितने अच्छे हो, तुम उतना जल्दी सीखोगे, लेकिन तुमको सीखना तभी पड़ेगा। डेफिनेटली। तो समय कुछ लोगों को ज़्यादा लगता है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा समय मेरे को ज़्यादा लगता है यहाँ लोगों से, पर मैं जो गोल्स मैंने सेट किए हैं उनको मैंने वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो इस बात की खुशी लॉन्ग टर्म मिलती है। और मेरे टीममेट्स भी हैं, वो भी काफ़ी कम समय में हो सकता है वो उतने अच्छे हो जाए जितना मैं हूँ, और ऐसा हुआ है, होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म एफर्ट से आप भी उस मुकाम तक पहुँच सकते। डेफिनेटली। कंसिस्टेंसी हेल्प्स, बट यू नीड टू पुट इन द हार्ड वर्क। तो जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि नंबर 1 का रैंकिंग जैसे जो है उसका आप सॉल्यूशन देखते हैं, बाकी सारी चीज़ से सीखने को मिलता है, तो आपकी रैंकिंग क्या है अभी इंडिया के अंदर, वो बताइए आप। फ्लक्चुएट करती रहती है अलग अलग वेबसाइट्स पे। कौन से, बट कोडशेफ इज़ अ पॉपुलर प्लेटफॉर्म इन इंडिया। आई थिंक 6-7 है कुछ उसमें। और क्या भाई 6-7 रैंक, समझ रहे हो, ऑल इंडिया मतलब 6-7 रैंक इज़ वेरी गुड। इट्स वेरी फ्लक्चुएटिंग एक्चुअली। जो जूनियर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। देयर आर चिल्ड्रन हाई स्कूल्स एंड इंटरमीडिएट स्कूल्स विच आर रियली गुड, इवन बेटर देन मी एट दिस। तो इसका प्रमोशन अगर हो जाए काफ़ी अच्छे लेवल पर, जो बच्चे 9th 10th 11th में सब मैथ्स का रट्टा और वो सब से अच्छा है, अगर ये ओलंपियाड वाला कल्चर भी प्रमोट किया जाए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि इंडिया के लोग अच्छा करते हैं। डेफिनेटली ओलंपियाड जैसी चीज़ें हमारे यहाँ पे थोड़ा आउटलुक कर दिया जाता है कि मतलब उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। वहीं पे जैसे IIT का कल्चर हो गया या बाकी चीज़ों का कल्चर हो गया, वो काफ़ी डोमिनेटिंग है एज़ कम्पेयर टू ओलंपियाड। मैं बताना चाहूँगा, अभी IOI एक होता है, ओलंपियाड ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स, उसमें इंडिया के एक बच्चे को गोल्ड मेडल भी मिला है। क्या बात है। लास्ट जो हुआ था, और गोल्ड इज़ वेरी गुड, और एक को सिल्वर भी मिला है। तो मतलब हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बस अगर इसको प्रमोट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यार ओलंपियाड अगर आप ट्राई करना चाहते हो डेफिनेटली करिए, मतलब उससे सोचने की शक्ति मुझे लगता है काफ़ी आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। क्योंकि मैथ्स और साइंस ओलंपियाड्स के लिए हो सकता है तुमको रिसोर्सेज चाहिए हो, बट प्रोग्रामिंग ओलंपियाड्स के लिए जो वेबसाइट्स हैं ये एनफ है आपके स्टार्ट करने के लिए। तो और मैंने मतलब ऐसे ही किया था, रैंडमली मैं पार्टिसिपेट करता था, कभी होता था मुझसे कुछ, कभी नहीं होता था। पर अच्छी बात यह है कि हर कॉन्टेस्ट के बाद आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। वहाँ एडिटोरियल्स में आपको वो एक्सप्लेन करता है कि व्हाट वाज द इंटेंडेड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और नीचे काफ़ी लोग बताते भी हैं कि उन्होंने उस चीज़ को कैसे किया। उससे आप काफ़ी सीख सकते हो। उसके लिए टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो मैथ्स और साइंस ओलंपियाड्स में शायद आपको चाहिए हो। तो डेफिनेटली मतलब वही बात है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज मिल जाएंगे, बस वो इच्छा होनी चाहिए कि आप सीखना चाहते हैं। इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सब लोगों को नहीं अच्छा लगता है, मैंने यहाँ काफ़ी कम ही लोगों को परस्यू करते देखा है, क्योंकि थोड़ा रिगरस हो सकता है लोगों को कुछ, और ज़्यादातर लोग रियल लाइफ सिचुएशंस की ज़्यादा ड्रिवन रहते हैं कि वो कुछ ऐसा बना है जो वास्तविक ज़िंदगी में उपयोग हो। और ये ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब इट्स लाइक मैथ्स प्रॉब्लम्स होती हैं कि कोई असली में 500 किलो
केले नहीं खरीदता है तो उस तरह की चीज़ें इमेजिनरी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व करके जिनको काफ़ी अच्छा लगता है, पर हो सकता है उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन दुनिया में ना हो, पर फिर भी मेंटल एक्सरसाइज के रूप में इट्स अ वेरी गुड स्पोर्ट। ओके एंड जैसे अगर बात करें जैसे आपके प्री आईआईटी लाइफ की, तो जब आपके घर में कंप्यूटर वगैरह मैं मान के चल रहा हूँ कि होगा, तो उस टाइम पे कोडिंग वगैरह के बारे में पता था या फिर क्या करते थे उस टाइम पे कंप्यूटर पे? इसीलिए मैं ये थोड़ा मुझे भी दुख होता है इसीलिए मैं इस वीडियो के लिए एग्री भी किया, क्योंकि मुझको लगता है अगर मुझे को कोई ये बात मैं जब छोटा था तब बताता कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ऐसा भी तुम कुछ कर सकते हो, तो मैं इसको जरूर फॉलो करता। मतलब कोडिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं? मैं ओलंपियाड प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। ओलंपियाड प्रोग्राम, क्योंकि कॉमन कंसेप्शन मिसकंसेप्शन लोग का ये है कि ये कॉलेज में जाके ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें हायर लेवल मैथमेटिक्स नहीं लगती, केवल अर्थमेटिक और बेसिक ज्योमेट्री से इसको लोग कर सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा, इंडिया का जो भी बेस्ट एक्टिव यूज़र है इस प्लेटफॉर्म पर वो 12th में, वो 12th क्लास में। हाँ, और वो मतलब ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों को बीट कर रखा है। ही इज़ टॉप 300 इन द वर्ल्ड, तो जो कि बहुत अच्छा होता है। तो मैं अगर मुझको किसी ने ये बात बताई होती कि बस ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, जाके एक बार देख लो तो भी मैं काफ़ी मतलब कुछ करता, एक टाइम का यूज़ होता मेरे और मुझे अच्छा लगता। तो मेरे पास कंप्यूटर भी था पुराना, एक मोटा सा मॉनिटर जिसका होता बड़े है वाले वाला, बट ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा तो मुझको लगता है। लेकिन आप क्या करते थे उस पर? गेम्स ही करते थे गेम्स, पेंट, लोगो, ये सब होता है। बट हाँ, उतना मतलब वही चीज़ है कि ये इन्फॉर्मेशन उतने अच्छे से फैली नहीं है और इसको रिसोर्सेज नहीं चाहिए कि आपको बहुत अच्छे टीचर्स चाहिए या बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एक सिंपल से लैपटॉप पे भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो अगर बेसिक लेवल से बात करें, जैसे आज के टाइम पे जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं या कोई भी देख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे ऐसे पोर्शन वाले लोग होंगे जो कि प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो जेन्युइनली सीख रहे हैं, तो उनको आप कैसे बताना चाहेंगे कि अगर वो आपके फील्ड में कि कोडिंग हो गया, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो गया, उस फील्ड में अगर अच्छा करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट करें और साथ में कैसे उसको एक इंक्रीजिंग वे में बढ़ाते चले जाए, बेटर होते चले जाए? तो अगर आप लोग फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो, आपने जस्ट अभी कॉलेज स्टार्ट किया है, तो इस हार्ड कोडेड लाइंस में आप मत पढ़ो। ये मत बोलो कि मुझको ये करना है या ये करना है, ये 4 ऑप्शन है मेरे पास, इनमें से क्या चुनना चाहिए, ये थिंकिंग अच्छी नहीं है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं ये कि मुझको क्या करना चाहिए, तो आप सब ट्राई करो, आपके पास बहुत समय है और देखो आपको क्या अच्छा लग रहा है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को ब्लाइंडली फॉलो करें डेफिनेटली और आपका कुछ अच्छा हो जाए, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पोर्ट। काफ़ी मज़ा आता है इसको करने में, काफ़ी ये इंटरेस्टिंग है, पर हो सकता है सबको मज़ा ना आए। तो आप सब कुछ ट्राई करो, आप स्पोर्ट्स खेलो, आप पब्लिक स्पीकिंग करिए, आप हर चीज़ एक्सप्लोर करिए और फिर जो आपको अच्छा लगा है उसको फॉलो करिए। अगर आप सीनियर हैं और यू नो व्हाट यू वांट टू डू एंड दिस इज़ व्हाट यू चोज, तो कुछ पॉइंटर्स मेरे पास है। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कोई, मैं कॉन्टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि अगर आपने कोई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और ये चीज़ कहीं भी अप्लाई हो सकती है, कोई एग्ज़ाम आपने दिया या कुछ भी किया, तो हमेशा देखिए आपने क्या किया। जो प्रॉब्लम्स आपने सही से सॉल्व की है, आप उनका सॉल्यूशंस भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि व्हाट वेंट राइट एंड इज़ ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज नोइंग व्हाट वेंट रॉन्ग। एग्जैक्टली। तो ये मुझको काफ़ी लेट पता चला था। जब मैंने जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया उसके सॉल्यूशंस देखने चालू किए, तो मुझको काफ़ी नई चीज़ें पता चलती थी। जैसे कि इसको करने का एक बहुत आसान तरीका भी है जो मैं नहीं ओवरलुक कर देता, क्योंकि मुझसे वो हो गया, क्या करूँगा मैं और कुछ सीखकर। पर ये थिंकिंग आपको काफ़ी आगे ले जाएगी, मतलब मल्टीपल वे से सोचने का तरीका। बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आप लेके चलिए। हो सकता है आपका सबसे अच्छा वाला हो तो खुशी होती है कि मैंने ही सबसे बढ़िया किया है। कई बार ऐसा होता है कि जो जिस आदमी ने प्रॉब्लम बनाई है उसने जो सॉल्यूशन सोचा है उससे अच्छा मेरा होता है, उससे अच्छा मेरा भी हुआ है। तो उसको मैं यूजुअली कमेंट में या कहीं पे लिख देता हूँ कि मैंने ये सोचा जो कि मुझे आसान लगता है, और अगर ये बहुत लोगों को ये कंसेंसस है तो उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आते हैं। तो आप काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव्स जानिए। कॉन्टेस्ट के बाद एक सवाल आप ऐसा देखिए जो आपसे नहीं हुआ हो, जस्ट वन। डोंट गो बियॉन्ड व्हाट योर लिमिट्स टू मच, क्योंकि वो आपको समझेगा नहीं और उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। और वो वाले आप सारे देखिए जो आपने सही से सॉल्व कर लिए। मतलब काफ़ी लोग मुझसे ऑनलाइन पूछते रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं उनको यही मैसेज डालता हूँ कि ऑलवेज जो आपने कर लिया है सही से उसका सॉल्यूशन आप ज़रूर देखो। एक और वो कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं या और कैसे क्लीनली लिख सकते हैं, या उसी चीज़ को कम एफर्ट में कैसे किया सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप प्लेसमेंट्स के बहुत पास हैं जनरली और आपको कुछ करना है तो आप जस्ट इंटरव्यू के लिए प्रेप करिए, उसका काफ़ी अलग ट्रैक होता है। केवल एनफ प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए जिससे आप उतना सीख जाएँ जितना एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट जॉब के लिए चाहिए होता है। क्योंकि ठीक है, मतलब सबको जॉब तो चाहिए ही, ऐसा सोचना भी गलत होगा कि केवल प्योर रीजंस के लिए इस चीज़ को किया जाए कि अब
कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग ओनली टू पार्टिसिपेट इन कॉन्टेस्ट और जॉब इंटरव्यूज़ आर बेकार चीज़ें हैं, इसके लिए सोचना नहीं चाहिए। तो ये भी गलत ही होगा। इंडिया के कंट्री में जॉब मार्केट में लोगों को जॉब्स चाहिए, तो उसका ट्रैक अलग है, वो आपको और लोग काफ़ी अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि वो मैंने फॉलो नहीं किया, इसलिए मैं कोर्सेज़ और वगैरह कुछ रिकमेंड नहीं कर सकता यहाँ पे। बट अगर आपके पास टाइम है और आपको इस आर्ट को परस्यू करना है तो जितने हो सके उतने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, मज़े करो, जो चीज़ अच्छी लगती है उसको परस्यू करो और उसमें काफ़ी अच्छा बनने की कोशिश करो। नहीं, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल, कि अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो और अगर आपको उसमें मज़ा आने लगे तो फिर यार मतलब आप ना घड़ी देखोगे ना आप बाकी चीज़ें देखोगे, बस आप वो करते चले हो क्योंकि आपको उसमें मज़ा आ रहा है, और क्योंकि आप वो रेगुलरली करो तो बेटर भी होते चले जाओगे। एंड इसके बाद एक मेरा फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि लाइक आज के टाइम पे कंप्यूटर साइंस इज़ द मोस्ट डिमांडिंग थिंग, जो कि एक तरीके से होना भी चाहिए क्योंकि फ्यूचर उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि दिस इज़ द ओनली वे, या जैसे आपने शुरू में बोला कि लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए, बट आज के टाइम पे ऐसा फीड कर दिया गया है कि नहीं यही है, यही करो, सो इज़ दैट गुड? मतलब आपका क्या ओपिनियन है उससे? मुझको तो बल्कि लगता है कि इलेक्ट्रिकल इज़ ऑल्सो समथिंग जो लोग कंसिडर कर सकते हैं, सर्किट्स वगैरह, क्योंकि मार्केट्स काफ़ी उस तरफ चल रही हैं। मतलब देखो, अगर पूरी दुनिया गड्ढा खोद रही है तो फावड़ा बेचना चालू कर दो, तो इसलिए निविडिया और काफ़ी चिप डिज़ाइनिंग कंपनीज़ हैं जिनमें काफ़ी डिमांडिंग जॉब्स हैं, और मेरे दोस्त वहाँ काम कर रहे हैं और दे आर वेरी मतलब फुलफिलिंग उनका काम है, क्योंकि जो उन्होंने डिग्री में सीखा और फिर उसके बाद उन्होंने मास्टर्स किया उस पर, उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, जो कि समथिंग आई डिड नॉट डू। तो अगर आप ऐसे अलग फील्ड्स में जाएंगे जिसमें ज़्यादा भीड़ नहीं है तो भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है कि वो फ्लैशी चीज़ें जो CS में लोग प्रमोट करते हैं वो आपको ना दिखे, पर मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मतलब जो रिसर्च में जा रहे हैं या कोर डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है और उसको कम लोग कर रहे हैं तो उल्टा बहुत फ़ायदा है, क्योंकि यू आर द ओनली एक्सपर्ट अराउंड, सो यू आर वेरी एम्प्लॉयबल। क्योंकि भीड़ के पीछे चलने से अच्छा है आप अपना इंटरेस्ट ढूंढो, और अगर आपका इंटरेस्ट कॉमन कंसेंसस के साथ है तो आप उसे जाओ। तो मतलब ऑफ कोर्स 12th में लोगों को नहीं मालूम होता है उनका इंटरेस्ट, वो भी ज़रूरी है। तो आप सब चीज़ें ट्राई करिए, आप डिपार्टमेंट से बंधे नहीं हैं अपने, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको परस्यू करने के इंडिया में ऑप्शंस हैं। आप बीटेक किसी भी डिपार्टमेंट से किया हो, आप एमटेक दूसरे से कर सकते हैं, दैट इज़ अलाउड, गेट में भी अलाउड होता है मेरे ख्याल से, ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप एक्सप्लोर करो, चीज़ें जानो। अगर आपको अपना कोर डिपार्टमेंट अच्छा लग रहा है तो ये सोच के उसको मत छोड़ो कि इसमें अर्निंग नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन में आप ही ऐसे होगे जो उस फील्ड में एम्प्लॉयबल होगे, तो लोगों को आप डिमांड होगा तुम्हारा मार्केट में, और वो लोगों को दिखता नहीं है क्योंकि अभी मार्केट सैचुरेटेड है, सब CS सब कोई चीज़ पड़ता है। मेरा खुद का डिपार्टमेंट CS नहीं है, मैंने इलेक्ट्रिकल की भी काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं और काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो सब सीख के मैंने ये लाइन चुनी। पर अगर आपको कोई और फील्ड्स में वर्क करना है तो प्लीज़ एक्सप्लोर दैट और अच्छा बनो जिस भी क्षेत्र में आप जाओ, मतलब बी रियली गुड एट दैट, बी इट कंप्यूटर साइंस और समथिंग एल्स, जस्ट सो यू विल बी एम्प्लॉयबल एंड देयर विल बी अ डिमांड फॉर यू। सो बेसिकली यही है यार कि मतलब आप कोई भी फील्ड चुन सकते हो, बट वही है कि द मेन क्वेश्चन इज़ कि आप जो भी फील्ड चूज़ कर रहे हो उसमें आप बेटर होने का ट्राई कर रहे हो ना, बेस्ट होने का ट्राई कर रहे हो ना, अगर वो चीज़ है तो डेफिनेटली आप किसी भी फील्ड के लिए जा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड जैसे अभी भैया ने बार बार इलेक्ट्रिकल का जिक्र किया, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, भैया हमेशा से इलेक्ट्रिकल में नहीं थे। जब वो आए थे उस समय IIT बॉम्बे में ब्रांच चेंज अलाउड होता था, अब तो बंद हो गया है, तो भैया ने ब्रांच चेंज किया सिविल से इलेक्ट्रिकल में, तो ये भी एक बहुत मतलब बड़ी चीज़ है, मतलब छोटी चीज़ तो डेफिनेटली नहीं है। तो उसके बारे में आपने सोचा था कि आके ब्रांच चेंज करूँगा या बस हो गया, मतलब मेहनत की हो गया? मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कि ये होता है। अच्छा, सच में? हाँ, मतलब कि वंस अगेन मेरे ज़रा नेटवर्क नहीं है यहाँ पे पहले, तो इतनी जानकारी नहीं थी मुझको कि यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। फर्स्ट ईयर में सारे कोर्सेज कॉमन रहते हैं, और मैथ्स के, फिजिक्स के, कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज रहते हैं, एक डिपार्टमेंट का भी कोर्स रहता है। और मैं बताना चाहूँगा मेरे डिपार्टमेंट का फर्स्ट ईयर का कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एकदम तैयार था सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए फर्स्ट ईयर के बाद, बट कॉमन कंसेंसस और डिसीजंस मैंने इस तरफ लिए कि मुझे डिपार्टमेंट चेंज करना पड़ेगा अगर मुझको CS परस्यू करना है तो कंप्यूटर साइंस मुझको नहीं मिल पाया, उतनी मेरिट मेरी नहीं थी, बट नेक्स्ट बेस्ट थिंग वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेटर देन सिविल। पर फर्स्ट ईयर में जो मैंने सिविल का कोर्स किया है इट वाज वेरी गुड, मैकेनिक्स पे वो बेस था पूरा, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो मैं ऐसा लोगों के जो हायरार्की अगर लोगों ने बना रखी है कि ये डिपार्टमेंट इससे बेटर है, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़, हर जगह तुमको इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी, हर जगह बोरिंग चीज़ें मिलेगी। मैंने कंप्यूटर साइंस के भी कुछ कोर्सेज किए जो मुझे बहुत बोरिंग लगते हैं बस क्रेडिट्स कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई फील्ड बेकार है, मतलब उसको परस्यू, उस पर रिसर्च हो रही है तो कुछ तो उसमें इंटरेस्टिंग होगा, तो वो आप ढूंढिए। फर्स्ट ईयर में सारे कॉमन कोर्सेज थे, तो उनमें मैं क्लासेस जाके डिसेंट एफर्ट लगा के आपका ये हो सकता है। अभी ये पॉलिसी शायद इंस्टीट्यूट ने बंद कर दी है, जो थोड़ा इट्स सैड, बट देयर आर रीजंस फॉर दिस। तो
बट हाँ, मेरे को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं मेरी दूसरी ब्रांच में आने के बाद, तो उसके लिए मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ। तो जैसे कि आपने बताया तो एक चीज़ आप मेरे को बताओ, जैसे आईआईटी बॉम्बे में आपने लगभग 5 साल बिता लिए, आपके हो गए 5 साल, तो बेस्ट थिंग आपको क्या लगती है आईआईटी बॉम्बे की, जो मतलब लगता है कि यार यहाँ से जाने के बाद मिस करेंगे, या फिर ये चीज़ ने मेरे को बहुत कुछ सीखने को दिया, तो व्हाट इज़ दैट? यहाँ मेरा मतलब फ्रेंड नेटवर्क काफ़ी डाइवर्स है, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जो मस्ती करने के लिए एक ग्रुप है पढ़ाई करने वाले भी मेरे कुछ दोस्त हैं, मतलब मेरे दोस्त हर फील्ड्स में हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मुझे किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे पास कांटेक्ट है एक किसी का, तो जिसको मैं फ़ोन करके पूछ सकता हूँ डायरेक्ट। डाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ हाँ, पे। काफ़ी ज़्यादा, और मेरे मतलब काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं जो लॉन्ग टर्म तक मेरे साथ रहेंगे, जिनसे मेरे यहाँ वो आते हैं। मेरा रूममेट बेंगलोर से मुंबई आया प्लेसमेंट में मेरी मतलब बैग उठाने, रनर बनने के लिए essentially। तो काफ़ी मैं ग्रेटफुल हूँ अपने फ्रेंड सर्कल का यहाँ पे, और कोर्सेज भी मुझको अच्छे लगे, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है, क्लास में बैठ के काफ़ी ब्रिलियंट प्रोफेसर्स भी हैं यहाँ पे जिनसे सीखने को मिलता है, तो ओवरऑल काफ़ी सही रहा है। एंड इसके बाद अगर पैकेज के ऊपर दोबारा आए, तो जैसे आपका पैकेज इतना अच्छा है, कभी आप सोचते हो कि यार मतलब अगर 5-6 साल और अच्छे से मेहनत किया और तगड़े तरीके से काम किया, इम्प्रूव करते गए, बेटर करते गए, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो आजकल लोग बात करते हैं सारी तरफ मतलब मार्केट में, तो वो आप कहीं ना कहीं अचीव कर सकते हैं? इसके बारे में सोचा है आपने? मतलब सपना तो यही रहता है सबका कि घर से उतना सहायता ना मांगनी पड़े। नहीं, अब इसके बाद तो नहीं ही मांगने पड़ेगी, तो हाँ, ऑब्वियस है। मतलब मैं पिछले 2 सालों से सेमी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं टीएशिप्स करता हूँ हर सेमेस्टर, तो उससे थोड़ा पॉकेट मनी मिल जाता है और कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब आप कुछ भी जॉब करिए, यू विल फाइंड अ वे। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, यहाँ पे मतलब होता है, ग्रोथ होती है लोगों की, और मतलब कि आप अपनी जिस भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं, अगर आप उसमें अच्छे हैं तो इंडिपेंडेंस तो आपको ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगी। इंडिपेंडेंस अलग चीज़ है। इंडिपेंडेंस का मतलब ये हो गया कि आप अब डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, ठीक है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अच्छा। कि मतलब आप पैसे के लिए काम नहीं करोगे, मतलब 5 साल में आपने इतना पैसा सेव कर लिया कि अब वो पैसा आपके लिए पैसा बना लेगा किसी ना किसी तरीके से। अब आप अपने पसंद की चीज़ें या फिर जो भी आपको पसंद हो वो आप कर रहे हैं। मतलब अगर ऐसा हो पाया तो मैं तो सोचता हूँ कभी कि मैं एक स्कूल तो खोलूँगा, क्या बात है। जिसमें मतलब बच्चों को मैं ऐसे ही जो सेंटर्ड होगा, जिसका एजुकेशन बोर्ड पैटर्न्स पे उतना नहीं फोकस्ड होगा, और यही ओलंपियाड्स और क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा उस पर फोकस रहेगा। तो ये मैं सोचता हूँ कभी कि अगर मेरी कोई कोचिंग हो जिसमें बच्चे हों जो सीखने के लिए तत्पर है। मैंने भी कुछ समय पहले कुछ 2-3 बच्चों को, INOI एक ओलंपियाड होता है, इंडियन नेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स मतलब प्रोग्रामिंग होता है, तो उसमें मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया जिन्होंने क्वालिफाई भी किया उसके लिए। तो वो काफ़ी अटेंटिव थे और काफ़ी अच्छे बच्चे थे, वो क्लासेस आते थे, ऑनलाइन था ये, तो वो उतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं मिला, उनको भी नहीं मिला, पर मुझको वो काम काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर कभी मेरे पास ऐसा स्थिति हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मतलब दिल की जो है वो करनी है, तो मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खोलना चाहूँगा जहाँ पे बच्चों को ये चीज़ पढ़ाई जाए, क्योंकि इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है मैथ्स ओलंपियाड्स और इन्फॉर्मेटिक्स ओलंपियाड्स का, बट वो यूज़ नहीं होता है। तो अगर, और क्योंकि जो ज़्यादातर लोग उसमें अच्छे हैं वो ऐसे ही जॉब्स करते हैं, मेरे ही जैसे, मेरे सिमिलर कंपनीज़ में काफ़ी सारे लोग हैं जो बिल्कुल जिनकी प्रोफाइल भी मेरे जैसी है, जिन्होंने मेरे जैसा काम किया, जिनके इंटरेस्ट मेरे से अलाइन करते हैं। तो अगर सब मिलके कुछ ऐसा एकेडमी खोल पाएँ जो इंडिया को ऊपर ले जा सके तो काफ़ी अच्छा होगा। चेस का एग्जांपल लिया जा सकता है यहाँ पे, कि चेन्नई का जो चेस क्लब है उसने इंडिया के जूनियर्स को काफ़ी एलिवेट किया, बहुत ही ज़्यादा। अभी खास करके रिसेंट टाइम में देखें तो काफ़ी मतलब एक से बढ़कर एक नाम आ रहा है। इंडिया रशिया के आगे निकल रहा है और बहुत ही कम समय में अमेरिका के भी आगे जा सकता है, बस एफर्ट की वजह से जो यहाँ का टैलेंट ने यूटिलाइज़ किया। तो वैसा कुछ अगर इस फील्ड्स में हो पाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा किसी दिन, अगर हम चाइना और यूएसए जैसे कंट्रीज़ को हरा पाए तो। डेफिनेटली वो दिन भी ज़रूर आएगा। और भाई बाकी भैया का ये विचार काफ़ी नेक है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि मतलब उनका ये सपना डेफिनेटली पूरा हो। और इसके अलावा थोड़ा अब आपके लाइफ के बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, कि मतलब जैसे बहुत सारी पढ़ाई की बातें हो गई, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बातें हो गई, एंड कुछ चीज़ें वैसे ही जानते हैं कि लाइक पढ़ाई के अलावा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अलावा आप बाकी और क्या करते हैं, मतलब फ़न के लिए क्या करते हैं? अच्छा, मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया था। एक मैच मैंने आपके साथ खेला, मुझे याद है। मेरी भी काफ़ी अच्छा बैडमिंटन खेलता मैंने सिर्फ 4-5 दिन खेले हैं। तो वो भी मैंने यहीं आके स्टार्ट किया था। हमारा H3 में हॉस्टल रूम होता था और हॉस्टल रूम के जस्ट बगल में ओपन कोर्ट था, मेरे रूम के जस्ट बगल में। तो आवाज़ आती रहती थी खेलने की लोगों की, तो मैं भी उठ के चला जाता था खेलने जब भी मन करता था। तो वहीं से स्टार्ट किया, अभी तो काफ़ी खेलता हूँ। तो बैडमिंटन है, और मैं घूमने भी काफ़ी गया हूँ इस सेमेस्टर इधर उधर अपने सारे दोस्तों के साथ। ट्रैवल मैंने पहले ज़्यादा उतना नहीं किया था,
बट दिस पास्ट 4 मंथ्स मैंने काफ़ी इधर उधर जाके चीज़ें एक्सप्लोर की। ट्रैवल से मुझे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ गया कि भैया अभी जस्ट आज इजिप्ट गए थे। हाँ, इजिप्ट गए थे और किसके लिए गए थे कि वर्ल्ड के सबसे मतलब बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का जो कंपटीशन होता है ICPC, उसके फाइनल्स के लिए गए थे। IIT बॉम्बे को बेसिकली इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो मतलब इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, जिनको नहीं पता मैं उनको पहले बता दूँ। तो भैया उसका एक्सपीरियंस आप थोड़ा सा शेयर कर दो। काफ़ी अच्छा था। जैसे कि अगर तुम कोई चीज़ खेलना स्टार्ट करो और तुम वर्ल्ड कप में जाके खेलो तो पिनकल तो है ही तुम्हारे एम्स का। और वहाँ पे काफ़ी लोगों से मैं मिला जिनको मैंने केवल, जैसे विनीत का यूट्यूब चैनल है, वैसे उन लोगों के भी यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ काफ़ी। और मैं जब स्टार्ट किया था तो मैं उनको देखता था कि अच्छा ये कैसे करते हैं, इनका सेटअप कैसा है। उन लोगों से मैं पर्सनली जाके मिला, जो कि जैसे आज उसमें वर्ल्ड के रैंकिंग नंबर 1 भी शायद थी, उनसे भी आप मिले। हाँ, काफ़ी लोग मिले, फ़ोटो वोटो क्लिक करी, सब लोगों ने काफ़ी मस्ती करी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था उन लोगों का, उनकी तरफ से। और 5 घंटे बैठ के कोई ऐसी चीज़ करना जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हो, एकदम दुनिया से दूर, काफ़ी सही रहता है। तो हम लोगों का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा गया। मतलब हम एशिया वेस्ट रीजनल्स में सेकंड है। एशिया वेस्ट में सेकंड है IIT मुंबई। क्या बात है और फर्स्ट इज़ IIT दिल्ली, कांग्रेट्स देम। IIT दिल्ली को कंग्रेचुलेशन। इस बार आगे निकल गया बट शायद अगली बार आपको पीछे करेंगे, बट एनीवे कंग्रेचुलेशन। तो ये ऐसा सीन है। और काफ़ी अच्छा इवेंट था वो, पूरा 5 दिन का था। उन्होंने हमको घुमाया भी काफ़ी जगहों पर। और इस तरह का मेरा पहला ही एक्सपीरियंस है। मैं कोई ओलंपियाड इसके पहले तो नहीं दिया हूँ, यहीं आके मुझे पता चला। तो काफ़ी मुझको अच्छा लगा है ये। ओके, सो लाइक एंड इसके अलावा वापस से लाइफ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लोगों को बहुत जानने में इंटरेस्ट होती है कि बंदा अगर इतना फोकस्ड है तो क्या उसके जीवन में कोई ऐसी मोहतरमा है, कभी प्यार हुआ, गर्लफ्रेंड है टाइप? ये इसके बारे में कैमरा के बाद में बातचीत करते हैं। अभी एटलीस्ट हिंट दे दीजिए लोगों की कोई। घर पे पिटाई हो जाएगी तो अभी इसको रहते। ठीक है भैया, थोड़ा डरे हुए हैं। सोचो इतना बड़ा पैकेज लगने के बाद भी भैया अभी भी डर रहे हैं। तो घर में तो बच्चे बन के ही रहना पड़ेगा, जबकि अभी तो माँ बाप खुशी खुशी बोले कि जाओ मत। ठीक है। खैर एनीवे, और ऐसे कोई गलत चीज़ों में आपकी कभी नशा किया हो या कभी कुछ? मतलब मैं नहीं करता हूँ, मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि ये खराब है। इन मॉडरेशन आई थिंक थिंग्स आर गुड। मतलब डोंट ड्रिंक प्लीज। लेकिन आपने नहीं किया है, आप ये बताना मतलब पर्सनल रीजंस है इसका, ऐसा कोई कारण नहीं है कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये सब चीज़ें ख़राब हैं ऐसे। बट आई जस्ट डोंट लाइक द आइडिया ऑफ इट। मतलब ऐसा आप डिस्क्रिमिनेट मत करो किसी को भी। मतलब मेरे फ्रेंड्स में काफ़ी लोग हैं जो करते हैं, नहीं करते हैं। इन मॉडरेशन एवरीथिंग इज़ फाइन। सो आई थिंक इट्स ओके इफ यू डू दैट। बट प्लीज़ चिल्ड्रन, अगर जो यहाँ बच्चे हैं, छोटे हैं, डोंट ड्रिंक, डोंट स्मोक। ओके, इट्स गुड इफ यू डोंट। और अगर मेरी बात सुनो तो यार करो ही मत। मतलब करो ही मत, अगर हो सके तो करो ही मत भाई। लेकिन अगर तुम्हारे मित्र लोग कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब इट्स इन मॉडरेशन, इट इज़ फाइन। और अगर फाइनली ये पूछा जैसे फ्यूचर प्लान्स के बारे में, जैसे आपने उस पर काफ़ी टच किया पीछे कि मतलब अगर आप स्कूल खोल पाए या उस तरीके का कोई डेवलपमेंट कर पाए कि जहाँ पे आप उस तरीके से सिखाएं, इसके अलावा और कोई इच्छा है कि वर्ल्ड टूर पे जाना है या ऐसा कोई फैंसी सा कोई ड्रीम है कि मतलब कोई महंगी गाड़ी खरीदनी है या ये करना है वो करना टाइप? घूमने का तो मैंने सोचा है, मैं जापान तो जाना चाहूँगा कभी। काफ़ी मतलब छोटे से मैंने सोचा था ये, और अभी मतलब काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है कि रीचेबल लग रहे हैं मुझको ये एम्स जो मैंने रखे थे अपने बचपन में। दूसरे देश तो मैं घूमना चाहूँगा, ये मैंने पिछले साल से काफ़ी सोच के रखा था कि थोड़ा लंबा टाइम मैं स्पेंड करूँ एक दूसरे कंट्री में, वहाँ कैसे रहते हैं लोग, ये इस बारे में जानूँ। तो वो मैं करूँगा। और एवेंचुअली मुझको वापस इंडिया भी आने का मैंने सोचा है, क्योंकि अपना कंट्री काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। डेफिनेटली उसमें कोई डाउट नहीं। और मतलब यहाँ का कल्चर भी काफ़ी टॉलरेंट है। मतलब खाना ऑफ कोर्स अपना तो अपना ही होता है। तो बाद में मैं वापस ज़रूर आना चाहूँगा कुछ, लेकिन बाहर की भी चीज़ें मैं सीखना चाहूँगा ताकि ये पता चले कि अगर कुछ कमियाँ हैं अपने जीवन शैली में तो उसको बाहर से देख के सुधारा जाए, और उनकी कमियों से भी सीखा जाए कि ये नहीं करना। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। और जैसे आपने जापान के बारे में टच किया, तो मतलब एक चीज़ है कि जापान के लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं। तो एक क्वेश्चन मेरे मन में आया कि जैसे जब आप किसी चीज़ के लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करें, जैसे IIT के लिए आपने किया या जैसे ये प्रोग्रामिंग के फील्ड में किया, तो कई बार ऐसे टाइम्स भी आते होंगे जहाँ पे लगता होगा कि यार अब थोड़ा मतलब बर्न आउट हो गया, या कई बार डीमोटिवेशन आप कह लो, या फिर कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा छोड़ देते हैं टाइप। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको पुश करती थी? आपने आपको आप कैसे मतलब करते थे कि करना पड़ेगा? ब्रेक लेना ख़राब नहीं है, यहाँ पे लोगों को बताना चाहूँगा मैंने लिए हैं। मतलब मैं कभी हफ्ते 2 हफ्ते महीने तक नहीं छूता अपना कंप्यूटर। स्पेशली सेटबैक बहुत दिक्कत देते हैं। मैं जो अपना पहला कॉन्टेस्ट देने गया था कानपुर में, वो बहुत ख़राब हुआ। मतलब बहुत ख़राब। मतलब एक स्टैंडर्ड्स होते हैं हर आदमी अपने लिए रखता है जब वो कुछ भी कराता है। मतलब एक टाइम अगर तुम एक एक्टिविटी करने में एक टाइम स्पेंड कर दो
तो फिर तुम्हारे खुद के स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं कि मैं इतना अच्छा हूँ, अगर किस्मत चल गई तो मैं इतना कर सकता हूँ, और दिन ख़राब हुआ तो इतना होगा। तो उस दिन बहुत दिन ख़राब था और बहुत ही ख़राब वो कॉन्टेस्ट गया। और मैंने पहली बार ये समझा कि स्पोर्ट्स वाले जो स्पोर्ट्समैन हैं या लोग जो कॉम्पिटिटिवली कुछ भी करते हैं उनको कैसा लगता होगा। डेफिनेटली उसके मैंने 1 मंथ का ब्रेक लिया था उस टाइम, क्योंकि सही में साइकोलॉजिकल स्टेट सुधारने की ज़रूरत थी। तो टेक अ ब्रेक इफ़ इट गेट्स टू हार्ड, और उसके बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ एक्चुअली। तो ब्रेक लेने से फ़ायदे होते हैं, बट मोटिवेशन मतलब तुमको अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो कुछ समय बाद जब चीज़ें कूल डाउन हो जाएंगी तो द गुड थिंग्स रिमेन, तुमको याद तो रहेगा तुमको क्यों अच्छा लगता था, और वो चीज़ें तो नहीं जाती हैं कभी भी। डेफिनेटली तो वापस तुम रिविजिट करोगे, तुम्हारा इंटरेस्ट फिर से जगेगा और इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि जो ब्रेक है वो बैक ऑफ द माइंड काफ़ी हेल्पफुल रहता है बिल्ड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की। प्रॉब्लम से भी होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम तुमको काफ़ी परेशान कर रही है तो छोड़ के किसी दूसरी चीज़ पे वर्क करो और फिर उसको रिविजिट करो, क्या पता कुछ नया दिख जाए। बन जाता है। तो कई बार ऐसा होता है यार कि मतलब आप बर्न आउट फील कर रहे हो या फिर उस चीज़ को करने के लिए वो अंदर से नहीं आ रहा है, तो बहुत अच्छा पॉइंट भैया ने बताया कि मतलब आप उस टाइम पे ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है। जैसे होता है ना, शेर शिकार पे जाता है तो कई बार 2 स्टेप पीछे लेके अटैक करता है, तो वो ब्रेक आपको 2 स्टेप पीछे ले जाएगा बट एक्स्ट्रा एनर्जी देगा कि जिससे आप दोबारा और बाउंस बैक कर पाओ, है ना। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और फाइनली यार कंक्लूड करेंगे इस पॉडकास्ट को भैया के साथ, बट लास्ट में यही बोलूँगा भैया कि मतलब और कोई अगर ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहो तो आप बता सकते हो ख़त्म करने से पहले। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मैथ्स की टीचर है, शी इज़ अ PG फ्रॉम मैथ्स, और वो मेरे यहाँ स्कूल में 12th तक मैथ्स पढ़ाती थी। तो उन्होंने मुझको 10th तक मैथ्स पढ़ाई, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा वगैरह सब, और उसके बाद ही मैंने अपनी फर्स्ट कोचिंग ज्वाइन की। तो वो मुझको हर साल कोई तो एग्ज़ाम दिलवा देती थी, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टैलेंट हंट एग्ज़ाम्स नहीं करते हैं कि वो जेई जैसा ही होता है, बस छोटा क्लासेस के लिए भी होता है, और 1-2 बार मैंने प्राइजेस भी जीते हैं उसमें। तो उसके लिए वो हर बार मेरे को साइन अप करती थी, और मेरे पिताजी संडे के दिन वो एग्ज़ाम होता है लेके जाते थे कार पे, और हम लोग आप पिकनिक करके पूरी लेके आते थे। तो ये मेरा आउटलुक रहा है चीज़ों पर, इसीलिए मैं एग्ज़ाम्स को बुरा नहीं मानता, और यही चीज़ मुझे लगता है कि मेरे इस 4 साल में रेसिप्रोकेट हुई है कि दैट इज़ समथिंग विच आई डू फॉर फन। ज़रूरी नहीं है आपको भी ऐसा लगता हो, तो आप कुछ ऐसा ढूंढिए जो आपको अच्छा लगे, जिसके साथ आपकी अच्छी मेमोरीज़ हों, और उसको परस्यू करिए और सबसे अच्छे बनिए उसमें। डेफिनेटली आप खुद को बीट करिए और आगे जितना हो सके उतना जाए। तो फाइनली यार काफ़ी अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला कि मतलब कोई भी चीज़ ऐसी चुनो जिसमें आपको मज़ा आए, एंड देन ट्राई टू बी द बेस्ट उस फील्ड में, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको कोई बीट नहीं कर सकता है। एंड विद दिस यार थैंक यू सो मच भैया, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको बेस्ट चीज़ क्या लगी। एंड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो फील फ्री टू आस्क दैट इन कमेंट्स। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स, अगर बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आ गए तो भैया को दोबारा लाने का, वैसे भैया का टाइम काफ़ी मुश्किल से मिलता है तो दोबारा लाने का कोशिश करेंगे और आपके आंसर ज़रूर करेंगे। एंड साथ में अगर आपको ऐसे और पॉडकास्ट चाहिए और दूसरे लोगों के साथ जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में मचाया है तो वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। विद दिस यार थैंक यू सो मच भैया। अगर आपको पता है यूट्यूब में कैसे होता है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, पता है आपको? लाइक करना है और कमेंट करना है, शेयर, सब्सक्राइब। तो ये सारी चीज़ें करो, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू। आई होप आवाज़ मेरा लाइट जल रहा है? हाँ मेरा भी, आपका भी जल रहा है।